नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आजकल भारत चीन के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा का एक तरीके से विषय बना हुआ है और भारत को लेकर बहुत सारी डिबेट्स भी हो रही हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ लद्दाख में जो हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। जी नहीं, लद्दाख एक अलग मुद्दा है। वहाँ पर एक और चीज़ को लेकर भारत की चर्चा हो रही है, भारत के एक वादे को लेकर जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दिया था और चीन को एक ऐसी इम्यूनिटी दी थी जिसकी वजह से वो भस्मासुर बन गया और उसने 1962 के युद्ध में भारत को भस्म करने की कोशिश करी थी। लेकिन अब खबरें ये हैं जिसकी वजह से चीन बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ है कि भारत उस वादे को तोड़ सकता है, प्रधानमंत्री मोदी उस वादे को लात मार सकते हैं, साथ ही चीन को एक कड़ा सबक भी सिखा सकते हैं। और इसमें भारत का साथ देगा अमेरिका। कैसे, हर चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही छोटी छोटी माइनर डिटेल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि सन 1950 के दशक में भारत दुनिया का पहला देश था जिसने तिब्बत को एक तरीके से चीन की एक टेरिटरी माना था। इसके अलावा हमने कुछ समय बाद ही ताइवान को भी पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था और इसको लेकर चीन को एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी भी मिली थी उस समय। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर किसी देश को कहता है कि हम इसे मान्यता देते हैं तो उसकी बात में वजन होता है, बिल्कुल होता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों को मना लिया और अपनी तरफ भी कर लिया। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। भारत और अमेरिका, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, आज मिलकर काम कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश के खिलाफ में। और चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका एक ऐसी चाल पर काम कर रहे हैं जिससे चीन अंदर तक हिल जाएगा और टूटने की कगार पर आ जाएगा। जी हाँ, वो है ताइवान कार्ड और तिब्बत कार्ड। दरअसल दोनों देशों ने मिलकर एक तरीके से एक घेरना शुरू कर दिया है चीन को, खास करके ताइवान पर। आपने हाल ही में देखा होगा जब ताइवान का नेशनल डे एक तरीके से मनाया जा रहा था तो बीजेपी ने बहुत सारे पोस्टर लगवा दिए थे सेलिब्रेट करते हुए ताइवान, एक तरीके से ताइवान के नेशनल डे को, वो भी चाइना की एम्बेसी के बाहर, जिससे कि चीन बौखला गया था, अंदर तक हिल गया था। और इतना ही नहीं, फिर अगले दिन ही अमेरिका ने क्या किया, ताइवान को एक और हथियारों की डील थी जो उसे अप्रूव कर दिया, हथियारों के नए सौदे को अप्रूव कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका यहीं नहीं रुका, उसने एक तरीके से बढ़ चढ़ कर तिब्बत के लिए भी एक अलग से ऑफिसर तैनात कर दिया जो तिब्बत के अंदर हो रहे जो गतिविधियां हैं उन पर अलग से नज़र रखेगा और चीन पर अलग से प्रतिबंध लगाएगा उसको देखते हुए। लेकिन चीन के अंदर जो रक्षा विशेषज्ञ है, चीनी सरकार है, वो मानती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो भारत चलाने वाला है। कैसी? दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत के साथ शी जिनपिंग ने, उनके राष्ट्रपति ने दुश्मनी मोल ले ली है। तो उन्हें डर ये लग रहा है कि कहीं भारत अपनी जो वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करी थी नेहरू सरकार के दौर में उसे पूरी तरीके से बर्खास्त ना कर दे, या फिर ताइवान के साथ अपने संबंधों को सुधारना ना शुरू कर दे, ताइवान के साथ जो व्यापार है वो ना बढ़ाना शुरू कर दे, हथियार ना बेचने शुरू कर दे। इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अगर दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, और दोनों बहुत पावरफुल देश हैं, भारत भी और अमेरिका भी, और वो अगर ताइवान को सपोर्ट करते हैं तो यूरोप को भी पीछे पीछे आना ही होगा। और इतना ही नहीं, फिर दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश जो आज की तारीख में वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, जब भारत और अमेरिका से निरस्त कर देंगे तो बाकी दुनिया के देशों को भी झुकना पड़ेगा। क्योंकि भारत और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये सबसे बड़ा एक तरीके से बेनिफिट है भारत के पास में, और इसलिए वो भारत के किसी भी फैसले को गेम चेंजर मानकर चल रहे हैं। हालांकि आपको इस पर क्या लगता है, क्या भारत तिब्बत पर अपनी पॉलिसी को रिवर्स करेगा? क्या वन चाइना पॉलिसी को भारत रिजेक्ट कर देगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और अचानक बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं खास करके, क्या वो ये बड़ा फैसला लेकर चीन को एक कड़ा सबक सिखाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर चीन अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आता है तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जरूर लिया जाएगा वन चाइना पॉलिसी पर भी, ताकि चीन को डिप्लोमेटिक तौर पर भी उसके घुटनों पर लाया जा सके। सैन्य तौर पर तो उसे घुटनों पर लाने में हम लगभग कामयाब हो ही गए हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।